आप सभी को नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आ गए हैं चैप्टर नंबर 1 लेखन कला और शहरी जीवन इतिहास का है। ये चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन हमें इस बार सिलेबस के हिसाब से पहला चैप्टर हो जाएगा। चैप्टर का नाम हो जाएगा क्या? लेखन कला और शहरी जीवन। ठीक है, इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न अभ्यास नहीं, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मेरे हिसाब से लग रहा है और आता भी है, कितने बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इसके मैंने छाँट छाँट के प्रश्न लिखे हैं। तो चलिए इसका प्रश्न करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न हो जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता की विश्व को क्या देन है, स्पष्ट कीजिए। मेसोपोटामिया ने उसने क्या क्या दिया है इस दुनिया को। ठीक है, तो आप ये लाइन जरूर लिखेगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता के विश्व को निम्नलिखित देन है। मैंने हर वीडियो में बोला है, आप सब ये ज़रूर लाइन लिखा करें। ये फर्स्ट लाइन, ठीक है, आप अपने मन से लिख दीजिए, क्योंकि मैं खुद लिख चुका हूँ। आप लिख के आइएगा पेपर में तो मार्क्स मिलने का ज़्यादा चांस रहता है। मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट में किया है आंसर। तो चलिए इसका पहला पॉइंट है लेखन कला का विकास, दूसरा है गणित की गणनाओं का विकास, तीसरा हो जाएगा शहरी जीवन तथा सामाजिक व्यवस्था, तीसरा हो जाएगा उसका षट दार्शनिक प्रणाली का आविष्कार उसने किया था, फिर बैंक प्रणाली का उसने विकास किया, फिर चंद्रमा की गति पर आधारित उसने कैलेंडर यानी पंचांग का आविष्कार किया था। ठीक है, फिर 5000 ईसा पूर्व बस्तियों का विकास, कुम्हार के चाक का प्रयोग उसने सर्वप्रथम किया था बर्तन बनाने में, फिर नहरें बनवाई जिससे उसने सिंचाई करने का काम आता था। ठीक है, कितने हो गया? अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 2 और है। नेक्स्ट हो जाएगा 4 पहिए वाली गाड़ी या रथ कह लीजिए उसको, जहाजी संबंध जो उसने सबसे पहले अपनाया। और फिर हो जाएगा पुस्तकालय और विद्यालय सर्वप्रथम भी वहीं पे खोले गए। देख लीजिए कितने सारे हैं, एक बार देख लीजिए फिर से। 2 4 6 8 10 11 मैंने पॉइंट लिखा है, कुछ छूट गया होगा तो आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति के अभिन्न अंग थे, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेगा, ये इसमें भी लिखे है, मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति के अभिन्न अंग इसलिए थे क्योंकि मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट आंसर देने का कोशिश किया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो पहला इसका लिखेगा 5000 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास हुआ। फिर कुछ प्राचीन मंदिर के चारों ओर विकसित हुए। जो मंदिर था उसके चारों ओर धीरे धीरे वो घर बनना शुरू हो गया। और जो मंदिर के प्रसाद मिलते हैं, जो सामान वामान मिलते हैं मंदिर पे चढ़ाने के लिए, तो सारे के लिए अभी भी आप देखते हो मंदिर कहीं जहाँ पे होता है वहाँ पे उसके आसपास में कितने सारे दुकान खुल जाते हैं। ठीक लीजिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सबसे पहले ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था, देव प्लस आलय, देवालय उसको पहले बोलते थे, जो कच्ची ईंटों से बना हुआ था। ठीक है, फिर हो जाएगा मंदिर में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का निवास स्थान था, जैसे जो वहाँ पे उर जो चंद्र देवता था और इनाना जो प्रेम और युद्ध की देवी कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है उसमें पॉइंट, कुछ प्रारंभिक साधारण मंदिर घरों जैसे ही होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता के घर होते थे। जो पहले का मंदिर था वो ज़्यादा उसमें वो नहीं होता था, बस थोड़ा सा जो दीवार होता है मंदिर का उसे अंतराल कर थे, जिग जैग करके बनाया हुआ था, जिससे मंदिर का पहचान कर जा सके। फिर नेक्स्ट है देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था, लोग देवी देवताओं के लिए अन्न दही और मछली लाते थे। अभी भी बहुत जगह भगवान के लिए मछली चढ़ाए जाते हैं, और अब जो अन्न दही हमारे में अभी लड्डू उड्डू चढ़ते हैं, हर जगह के अपना अपना रीति रिवाज है तो चढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आराध्य देव संदर्भ रूप से खेतों मत्स्य क्षेत्रों के स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। नेक्स्ट इसमें हो जाएगा, समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया मंदिरों में ही शुरू हो गई। यहाँ पे लिखेगा शुरू की जाती थी, में होने की जाती थी, यहाँ पे गलत लिखा गया, शुरू हो गई। फिर मंदिर धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए। उस काल में मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र था
अपितु आर्थिक क्रिया भी से जुड़े थे। अब इसको समझिए, आर्थिक क्रिया जैसे मंदिर, उसमें बहुत ऐसे धार्मिक के ही नहीं बल्कि बहुत जनों को काम भी दिया था, जिससे आर्थिक क्रिया बोल सकते हो, उसमें काम भी बहुत जनों को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मेसोपोटामिया में यहाँ पे लिख लेगा मेसोपोटामिया में प्रयोग, ये पर हटा दीजिएगा, गलती से लिखा गया, पर की जाने वाली विभिन्न भाषाओं के नाम बताइए। ठीक है, देखिए मेसोपोटामिया में 3 भाषाएं था, सुमेरियन, अकदी तथा अरमाइक। ठीक है, सबसे पहले सुमेरियन भाषा आया, जैसे सुमेरी लोग बोलते थे। फिर 1400 ईसा पूर्व 2400 ईसा पूर्व लगभग अकदी भाषा ने अरमाइक भाषा का स्थान ले लिया। ठीक है, और इसके बाद 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरमाइक भाषा का प्रवेश हुआ। यह हिब्रू भाषा से मिलता जुलता था। ठीक है, मिलती जुलती थी, और 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी, और आज भी इराक के कुछ भाग में बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, लेखन कला का महत्व क्या है? इसका लिखेगा, लेखन कला मानव जीवन में विशेष महत्व है, यह निम्नलिखित बातों से जाना जा सकता है। इसमें बहुत पॉइंट हो सकता है, लेकिन मैंने 3 लिखा है तो आप 3 लिखेगा। ये 3 नंबर 2 नंबर में आ सकता है। लेखन कला द्वारा हिसाब किताब को समुचित ढंग से रखा जा सकता है। लेखन कला मनुष्य को दूर बैठे, लिख सकते हैं, मनुष्य को दूर बैठे लोगों के साथ अपना संपर्क रक्षक बनाए रख सकते हैं। तीसरा सबसे मेन पॉइंट इसमें है मेरे लिए, लेखन कला के सबसे बड़े महत्व इस बात में है कि मनुष्य पुस्तक के रूप में अपना ज्ञान संचित कर सकता है, यानी पुस्तक में लिख सकता है, कॉपी में लिख सकता है, और इस प्रकार वो अपने ज्ञान को इस पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे हम अभी किताब पढ़ रहे हैं, उसमें किसी ने ज्ञान वो दिया तभी तो आज हम पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसे आपको अभी हमें कुछ आता है तो हम लिख देंगे, तो आने वाले पीढ़ियों को काम आएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलता है, इसमें है वर्कासिस के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, यह एक स्त्री का शीर्ष था जो 3000 ईसा पूर्व में उरुक नगर में संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। इसकी आंखों और भौं में क्रमशः नीले, लाजवर तथा सफ़ेद सिप्पी और काले डामर की जराई की गई थी। ये एक स्त्री का सर था, ऊपर का सर। ठीक है, इसे ये ठीक है शीर्ष था जो 3000 ईसा पूर्व उरुक नगर में मिला था। ठीक है ना, जो मेसोपोटामिया उर मारे ये शहर था, तो उरुक में मिला था। इसको तराशना जानते हो ना, जो छेनिया तौर से किसी पत्थर को तराशते हैं, उसको तराश कर बनाया गया था। ठीक है, बाकी इसके आंखों और भौं में लाजवर तथा सफ़ेद सिप्पी के काले डामर से जराई की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किलाकार यानी क्यूनिफॉर्म लिपि का क्या अर्थ है, समझाइए। तो लिख लीजिए, यह 1 नंबर में पूछा जा सकता है। यह लतीनी शब्द क्यूनियस से लिया गया, जिसका अर्थ खूंटी, और फोर्मा, जिसका अर्थ है आकार से है, मिलकर बना है। ठीक है, आकार देने वाला। नेक्स्ट प्रश्न है, मेसोपोटामिया के लोग ने समय का विभाजन किस प्रकार से किया हुआ था? ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेगा, मेसोपोटामिया में समय का विभाजन चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा पर आधारित था। इसके अनुसार 1 वर्ष में 12 महीना, 1 महीने में 4 हफ्ता, 1 दिन में 24 घंटा, और 1 घंटा को 60 मिनट में, 1 मिनट को 60 सेकंड में। ये बुक में नहीं लिखा है, ये मैंने खुद से लिखा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, इतना तक तो लिख ही देते हैं, लेकिन यहाँ तक मेसोपोटामिया का ही देना है। और एक बात यहाँ पे चंद्रमा देख लीजिए, चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने पर कितने दिन लगते हैं? 354, लेकिन हमारे में कितने 365 है। ठीक है, तो यही कुछ थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था, बाकी तो सेम ही था। ठीक है ना, लेकिन कैलेंडर उसका इतना बड़ा, उस समय में इतना बड़ा दिन है, देख लीजिए।
8वां प्रश्न है, शहरी जीवन में श्रम विभाजन का क्या महत्व है, वर्णन कीजिए। इसका उत्तर लिखिए। श्रम विभाजन का अर्थ है अपनी आवश्यकता की पूर्ति की एक दूसरे के उत्पादन अथवा सेवाओं द्वारा करना। शहरी जीवन में श्रम विभाजन होना बहुत ज़रूरी है। इसका कारण यह है कि शहरी अर्थव्यवस्था में अत्यंत उत्पादन के अतिरिक्त व्यापार तथा तरह तरह की सेवाओं का भी महत्वपूर्ण है, परंतु नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। वे गांव या नगर में लोग के द्वारा उत्पन्न वस्तु एवं सेवाओं के लिए आरक्षित होते हैं। उनमें वो आपस में लेन देन होते रहते हैं। जो गांव में लोग होते हैं, यह शहर में बोल रहा है कि शहर में श्रम विभाजन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है, संक्षेप में बताइए। देखिए मेसोपोटामिया, इसमें मैंने उत्तर है ना, उत्तर और प्रश्न है, वो एक नहीं लाइन वाइज नहीं लिखे, जो कोई प्रश्न कहीं कोई प्रश्न कहीं जान दिया है। ठीक है, इसके लिए माफ़ कर देना। तो इसका उत्तर लिखेगा मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्द मेसोस यानी मध्य होता है और पोटोमस यानी नदी से मिलकर बना है। इस प्रकार मेसोपोटामिया का अर्थ दो नदियों के मध्य स्थित प्रदेश या क्षेत्र से है। आज का आधुनिक ईरान पुराने समय मेसोपोटामिया के नाम से जाने जाते थे और दजला और फरात नदी के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये लिख लीजिएगा, ये ईरान नहीं होगा, इराक होगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये ईरान नहीं होगा, इराक होगा। ईरान नहीं, इराक, इराक। ठीक है, इराक। प्रश्न नंबर 10 है, राजा जिम्रिलिम की मारी स्थित राजमहल का वर्णन कीजिए। देखिए बड़ा प्रश्न है, 8 नंबर में आ सकता है। इसका उत्तर लिखिएगा। यहाँ पर ये मेसोपोटामिया का पहला है। मेसोपोटामिया में मारी स्थित राजमहल 1810 से लेकर 1760 ईसा पूर्व को राजमहल शाही परिवार का निवास स्थान था। देखिए इसमें 1810 पहले आया है, ये ईसा पूर्व, BC पढ़ते हो ना, ईसा पूर्व, तो इसमें इसलिए ऐसे लिखा जाता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, इतना समझाने का ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें फिर है, यह प्रशासन तथा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था और इसके अतिरिक्त यह मूल्यवान धातुओं के आभूषणों का निर्माण का भी प्रमुख केंद्र था। ठीक है, मारी स्थित जिम्रिलिम का महल अपने समय में इतना अधिक प्रसिद्ध था कि उत्तरी सीरिया का छोटा राजा उसने देखने आता था। नेक्स्ट हो जाएगा, राजा की भोजन में प्रतिदिन 100 से अधिक मात्रा में भोजन परोसा जाता था। ठीक है, राजमहल में केवल एक ही प्रवेश द्वार था, जो यह प्रवेश द्वार उत्तर की ओर से बना था। ठीक है, उत्तर की ओर से। फिर है, यह राजमहल का एक विशाल क्षेत्र में था जो 2.4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कितने 260 कमरे थे, कक्ष। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी की प्रमुख स्रोत क्या है, किस चीज़ से प्राप्त होता है कि मेसोपोटामिया इस दुनिया में था भी, एक जगह का भी नाम है या नहीं है, कितने, तो इसके जानकारी के स्रोत क्या है। ठीक है, प्रमाणता क्या है कि ये भी इस धरती पे मौजूद था। तो लिख लीजिए, ये जरूर लाइन लिखिएगा। मैं हर वीडियो में आपको बोला हूँ कि ये लाइन लिखने से आपका उत्तर देने का वो है ना, थोड़ा अलग हो जाता है और टीचर को भी लगता है हाँ आते हैं बच्चों को। ठीक है, देखिए मेसोपोटामिया की जानकारी की ऐतिहासिक जानकारी की निम्नलिखित स्रोत है। पहला हो जाएगा इसमें इमारतें, दूसरा हो जाएगा मूर्तियाँ, तीसरा हो जाएगा आभूषण, कब्रें, औजार, मुद्राएं, मिट्टी के पट्टिकाएँ और हजारों लिखित दस्तावेज। ठीक है, ये सारे पाए गए थे, इसी से पता चलता है कि मेसोपोटामिया थे। ठीक है, तो वीडियो का आप सब लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।